आत्मा को परमात्मा में जोड़ दो, कल्याण है। अब ना तो व्रत रहने से कुछ होता, ना पूजन करने से कुछ होता, ना फालतू की बातें करने से कुछ होता। जीवन किससे चलता? भगवान ने जो दिया वो अच्छा दिया, जो दे रहा है वो भी अच्छा दे रहा है। ना तो व्रत रहने से कुछ होगा, ना पूजन करने से होगा, ना ढोंग बताने से कुछ होगा, ना पाखंड बताने से कुछ होगा। ध्यान रखना, एक समय वो आता है, हर व्यक्ति का समय बड़ा होता है, लेकिन एक समय वो भी आता है जब मैंने वो भी दिन देखा जब सूखी नदी में पत्थर निकला हुआ था, और मैंने आज वो भी दिन देखा जब नदी तूफान पे थी और तूफान की नदी में पत्थर सराबोर होकर के जल में मगन कर रहा था। समय समय का खेल है, समय समय की बात है, समय समय की मुलाकात है, और समय समय का जीवन है। ध्यान रखना, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। पहली बात तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अंतर्यामी, तूने कितनी बड़ी कृपा की जो मुझे मानुष्य तन मिला। दूसरी बात, हे प्रभु, तूने कितनी बड़ी कृपा की जो मनुष्य तन में मुझे भारत देश में जन्म मिला। ना मिला होता भारत देश में, कहता दूसरे देश में होते मर जाते, हाउ हाउ करत करत, इंग्लिश बोलत बोलत मर जाते। और ध्यान करियो, किते को इंग्लिश बोले। एक जने हमसे बोले, महाराज जी तुम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तुम्हें तो कछु आउते नहीं है, तुम्हें विदेश जाने कैसे जो। देखो भैया, किते को इंग्लिश बोलियो जिंदगी में, लेकिन तो चार जगह इंग्लिश को काम नहीं है। अब मान लो इतने कुत्ता घुसे आवे भीतर, अब कुत्ता से जा थोड़ी को नो 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 को तो और बुनी पे चढ़ पड़े, चढ़े कि ना चढ़े। जैसे कुत्ता घुसे अपन का नो 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 में तो वो खाई जे। कि देखो इंग्लिश सीख लियो कुत्ता से तो यही करें भट 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 भट। इसलिए जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है, और जिसकी हस्ती है उसकी जिंदगी में, जीवन में, हर जगह जिसकी हस्ती है उसी की जीवन में जबरदस्ती है, वही जीवन में पास है, सफल है। कभी वो विफल नहीं हो सकता। अब रह लो करवा चौथ को व्रत, रह लो कार्तिक में व्रत, नहा लो महीना भर, नहा लो महीने भर, गाली दे नकाओत कार्तिक के व्रत राखे से। जब तक मन का भाव अच्छा नहीं होगा, जब तक मन का भाव निर्मल नहीं होगा, जब तक मन का भाव स्वेच्छ नहीं होगा, तब तक भगवान कृपा नहीं कर सकते। कई संत महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या किए, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक 6 वर्ष की उम्र में, मात्र 6 वर्ष की उम्र में जाकर के जंगल में भगवान का भजन किया। तो 6 वर्ष की उम्र में भगवान ने मात्र 6 महीने में उसने भगवान को नहीं बुलाया, मात्र 6 महीने में भगवान को खिंचे हुए, तने हुए दौड़ करके उस भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। यही भक्त और भाव। अब करवा चौथ का आएगा वो कार्तिक को व्रत राती हूक के खाती खोबा, कछु काम करने नहीं है, वो आदमी ने खा देती हुका की गानी मजा। महीना भर ना खेत जाने, ना सानी बनाने, ना पानी करने, ना रोटी बनाना, कछु नहीं। पहले तो सास के ऊपर धादो पूरा भजन, अम्मा से तुम रोटी बनाइयो, 1 महीना तक हम रोटी ना बनाए, हम कार्तिक ना रहे। पहले तो सास ही मनी मन गारी दे रही की ठटरी बन जाएगी, नक कटू कितने जा रही कार्तिक मनावे, मोह माने ना रोटी बनवा मनवा। आदमी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारे लाने दे रहे, सिर्फ तुम्हारे लाने जी पूरे व्रत, और खुद खा रहे खोबा, आदमी के लाने व्रत रह रहे। आदमी खा रहे सूखी रोटी, खुद खावे की खोबा, और कार्तिक को व्रत रह रही। बताओ। और गीत क्या गाए? तुलसा महारानी, तुलसा महारानी नमो नमो। अब भैया जे गीत गाओ तो चली जाती पूरी गली भरा का जो गीत ना है। सब सारे कितने बजे उठती जो पता नहीं है, और 4 बजे उठ के नदिया जाती सबसे पहले। और सकला बहुत चलत भैया, ऊ टाइम पे तो सकला चलत, धानर उड़ा दे सकलन को। व्रतकार आती 1 क्विंटल तो कम से कम महीना भर में सकला उड़ा देती जी ने। और शक्कर की तो पूछो ही ना, 1 पूरा तो शक्कर ही चाहने उन्होंने, तब जाके पूरा व्रत राने। आओ कछु जने तो भंसारे से उठी, उन्होंने पहले दूध सकला मस्को फिर गई। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
अच्छा भोजन करने के बाद और आनंद आऊ है। फिर बीच में बेहरा जाती, वो कहा है राजात महाराज साले के नाम है राजात काय खाए रहा पंडिता नीचा जी अपनी थेला में धरे राती 5 दिन तक हिराने रात भगवान 5 दिन तक हाँ। फिर गाती माताएं जिनके हम दासी बेईना मेले हैं, सुबह से हम प्यासी फिर भी ना मिले। भगवान तो सब जाना, जिन जिन ने सकला खाए सो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे गीत गाओ। सकला तुम खाती इसे ना। अच्छा भगवान को ढूंढने जाएंगे, इतना ढोंग बताएंगे भगवान देखिए मुंह बगल तो नहीं है, वो चाची बगल तो नहीं है। इतने में आराम से पंडितानी चाची तो जे है भगवान देख 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 जे है जे भगवान में। अच्छा पूरा व्रत रहेंगी, महीना भर व्रत रहेंगी और जौन दिना व्रत खोलने उज्जे वही दिना आदमी के संग धमाधम में खेलेंगी, खूब लड़ेंगी। तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती भाई, तुमने महीना भर में खावे नहीं दो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मताई ने हमें 50 सुनाई। हमारा बच्चा आओ तो सो तुम्हारी मताई ने हमारे बच्चा को सम्मान नहीं करो तो लियो। रही हती आदमी के लाने और न्याय भी बचा दे आदमी के लाने। जिनके हम दासी बेईना मिले लड़ी है आदमी के लाने और लास्ट में देना आदमी यहीं से लड़ पड़ी, खूब भयंकर बात। आदमी भी मन में सोचा अच्छा आदमी का छुके तो पाउत नहीं है घर बाइंगे से, अगर का छुके तो लड़ पड़े। मन में सोचा भैया करवा चौथ को करवा चौथ रही, महीना वरसानी मैंने बनाई, खुद खात रही लड्डू बेसन के, मुँह खवाउत रही सूखी रोटी और लास्ट में देना मिलर परी का शर्म नहीं आई। और हम कहते हैं आपसे ना तो भगवान तपस्वी को मिलते, ना भगवान ध्यानी को मिलते, ना भगवान ज्ञानी को मिलते, ना भगवान वेद पढ़ने वालों को मिलते, ना भगवान ज्यादा पाखंड बताने वालों को मिलते। भगवान किसको मिलते? भगवान को इन सब चीजों से भी मतलब नहीं। जब ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए तब ध्रुव जी को ABCD भी नहीं आती थी, संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं आता था ध्रुव जी को। और ध्रुव जी सामने खड़े थे, मात्र बताओ मात्र 6 महीने में मिल गए भगवान और तुमने मनी जाने, तुमने 6 महीना का इतने व्रत राख ले, इतने व्रत राख ले। भगवान को एक दिन तुम्हें गोड़ो न दिखानो उज्जे काय व्रत राखे में कोनो फायदा है नहीं। मन सारे सोटे झाड़ू लगा पड़ोसन का देखते ही कि ना से जाके ऐसी सच सच के थर रही कंडा लियो। मन सारे सोटे वो सबसे पहले बोनी माई करी सामे और फिर ओरेंडारत में गानी देत फिर रही सास कहाँ पे तक नहीं उठी, परी परी खा रही बड़ाऊ तो ही नाश करे भगवान लियो। कैसे मिलत तुम्हें भगवान? पहले की बहुएं 6 बजे उठ जाती, पहले के जमाने में 6 बजे उठती और 6 बजे उठ के घर की ओर डर जाती। वो आजकल की तो वो की ठटरी बन जा, बीच में वो AC चलन लगो भाई, उन्हें तो सत्यानाश कर दी। बहुएं आजकल की 9 बजे उठती सूती। क्या हो रहा भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से तो शुरुआत हो। पलंग जब छोड़ती, कब छोड़ती? जब उन्हें 1 कप पहले चाय मिल जाए, पहले 1 कप चाय ढंगू से जब नहीं जोतरे। कैसे आएगी लक्ष्मी? ये कुलक्ष्मी आने का संदेश है। पहले देखो माताएं 4 बजे उठती थी, गीत गाती थी, कचरा कूड़ा फेंकवे जाती, गोबर के कंडा पाती। अब आजकल की बंगन से पथवा लो गोबर के कंडा। आदमन ने अगर गोबर के कंडा पथवावे की कह दी तो मुंह पे धर दे पूरा कंडा। आओ कजू गई तो पूरी छिटी फेंक दे मुंह पे। पहले की माताएं चूल्हे में भोजन बनाती थी, हम लोग खाते थे, कई बीमारियों से हम लोग दूर रहते थे, कोई बीमारी नहीं आती थी, स्वस्थ रहता था पहले को आदमी 90-90 साल। आजकल की तो ठीक ही है, बिना सिलेंडर अगर एक दिन खत्म होगा तो मर जाओ भूख लेकर। सिलेंडर जब तक ना मिले जब तक चूल्हे पे नहीं जा सका। चपरान ले लीजिए तुम उनकी, हम कह जाए मनवा लो अपनी बताई से। बाका करो पूरे दिन परी परी बनी ना, उन्हें क्या करो और तुम मगजा सुदाती दे जब मर जा लो।
मिर्च धल नहीं थी ने नून धल लो तो ही ने कबारन में तो काके धल ले। अच्छा सास भी बहुत खराब होती, भगवान की बुराई कर ली तो अब शासन की और सुन लो। उन्हें बुढ़ापे में इतनी माया जुरत, इतनी माया जुरत, इतनी माया जुरत जी की कोई सीमा नहीं। अरे भैया तुम्हारी उम्र हो गई 50-55 साल की तुम हो गई, तुमने ब्याह कर दिया सब कुछ, अब तुम्हें क्या करना संसार से, क्या करना? चाहे बहू बना दे चाहे बिगाड़ दे, तुम्हें क्या दिक्कत? अब तुम 50 वर्ष की हो गई, अब बेबी इतनी माया जोड़े बुढ़ापे में बेबी घी उठा के और सबसे पहले अपने कोठा में भगत जे लगने आओ भगत जे, हम कह रहा ससो बूढ़ो ना चल रहा तो भगत जे दाढ़ी एक भी घी तो ठीक है बिल्कुल, मैं चटकना दो तो खा के गल्लारी की नाश हो जाए। लो क्या लड़ाई है भाई? तुम जिस माया को एकत्रित कर रही, तुम जिस घी को, अच्छा पहली बात तो तुम्हारी बुराई हो गई, तुमने अपनी बहू से छुपा के घी धर दो, उन्हें अपनी मताई से कही, मताई ने 10 आदमी से कही, 10 आदमी से रिश्तेदारी में तुम्हारी बेइज्जती भाई। और तुम्हें कितने ले जाने, सरगे तो ले नहीं जाने, तुम्हें मर जाने चलो जाने से वही बहू खा तुम्हारे मरबे के बाद बढ़िया चुपर के खाने ठीक रहेगी, ठटरी बन जाए, मर गई कंडा की खावे तो मिलोगे छू लो, मरबे के बाद भी तुम्हें गाली मिलेगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूं जहां तक आपकी सीमा है वहां तक आप रहिए, किसी की सीमा में प्रवेश मत करिए। जिस दिन आप शादी कर दो, मेरी एक बात को मान जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शादी करने के बाद माता पिता को अपने बहू और लड़का के हाथ में चाबी थमा देना चाहिए, ले बेटा पकड़, ये तेरा घर है, ये तेरा द्वार है, ये तुझे जायदाद मिल गई, कुछ जमीन में अपने लिए रख रही हूँ कि हम लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ समय मिल सके। बेटा सब कुछ तेरा है, अब चाहे तू बना लेना चाहे तू बिगाड़ लेना। अरे कितने दिन बिगाड़ेगी? एक दिन जिम्मेदारी नहीं समझेगी, 2 दिन जिम्मेदारी नहीं समझेगी, 3 दिन जिम्मेदारी नहीं समझेगी, लेकिन ध्यान रखना एक समय वो आएगा कि उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और एक दिन वह बहू भी सब बहू बन करके अपने आने के लिए बढ़ जाएगी। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत हो, अच्छे बन जाओ, अच्छे रहो, हर स्थिति में रहो, हर परिस्थिति में रहो और भगवान का नाम गुणगान करते रहो।